ठीक हो गया। तो पोस्ट मॉडिफायर में हमारे पास सबसे पहले आएगी प्रपोजिशनल फ्रेज, फिर आएगी जीरंड फ्रेज, फिर आएगा इनफाइनाइट फ्रेज और फिर रिलेटिव फ्रेज। तो फ्रेज का तो हमें पता है। प्रपोजिशनल फ्रेज से क्या मुराद हो सकता है आपका? मतलब इसमें प्रिपरेशन आएगी वो फ्रेज। हम्म। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हमें समझ आ रही है, ग्रुप ऑफ वर्ड होएगा जिसमें प्रपोजिशन होएगी। जीरंड फ्रेज क्या होता जी। है? जीरंड, जीरंड का हमें पता है। जिसमें आई जिसमें मैम जेरंड वो जिसमें होता आई एन है जी आता है। कि कोई भी जिसमें वर्ड है आई एन उसके जी आता है। लास्ट में आईएनजी का इजाफा होता है। ओके। हमने कहा वर्ड है, साथ में आईएनजी लगा दें, तो ये जीरंड बन गया। ऐसे ही है। जी मैम। जी जी। अगर मैं कहूं नुमान, साथ में आईएनजी लगा दूं, तो ये ठीक है नुमानिंग? नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है ना? नहीं मैम। ये गलत है ना? नहीं। अगर मैं जी कहूं जी। वकास, साथ में मैं आईएनजी लगा दूं, तो क्या ये ठीक है वकासिंग? नहीं नहीं। नहीं मैम। गलत है ना? तो आपको जी थोड़ी जी। सी चीजों का ख्याल रखना होगा। किसी वर्ड में आईएनजी नहीं लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। जैसे प्ले, ठीक। उसमें आईएनजी लगा देंगे। अब ठीक है। प्लेइंग। समझ आ गई बात? तो जीरेंट की बात क्या है? जी मैम। कि आपका वर्ब होगा और उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? दो चीजें होंगी, हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। हम कहेंगे ये तो कंटिन्यूअस की वर्ब है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि जब वो कंटिन्यूअस की वर्ब होती है तो वो एक्शन को शो करती है। लेकिन जो जीरेंड होता है, ये नाउन होता है। ये होती तो वर्ब है, लेकिन काम नाउन का करती है। आगे जाके इसको हम मजीद डिस्कस करेंगे। इनफाइनाइट का पता है क्या होता है? इसका नहीं पता। +V1, इनफाइनाइट बन जाता है। और रिलेटिव फ्रेज, रिलेटिव क्या होते हैं? जो मैम रिलेट कर रही हूँ किसी के ये साथ। तो नहीं हाँ, पता। रिलेट कर रही होती है। रिलेटिव। रिलेट कैसे करेंगे? मतलब बता दे, मुझे नहीं पता। ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ होती है। रिलेटिव प्रोनाउंस का पता है आप लोगों को? रिलेटिव प्रोनाउन, पर प्रोनाउन का तो नैरेटिव पता है प्रोनाउन मैम, नहीं, रिलेटिव का नहीं रिलेटिव पता। प्रोनाउंस। जी जी, रिलेटिव प्रोनाउन मैं वही कौन कह होते रहा हैं हूँ। वो? प्रोनाउन का तो पता है, रिलेटिव प्रोनाउंस कौन लेकिन होते हैं? रिलेटिव ये नहीं पता मैम। हु, whom, whose, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें हमारे पोस्ट मॉडिफायर्स हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज, जीरंड फ्रेज, इनफाइनाइट फ्रेज एंड रिलेटिव फ्रेज। इनको हम जाकर आगे पढ़ते हैं कि ये कैसे होगा। रिलेटिव फ्रेज नहीं है, सॉरी, यहाँ पर मुझसे लगता है गलती हो गई है। ये गलती है, रिलेटिव क्लॉज होगी। ठीक है। इसको हम जाकर डिस्कस रिलेटिव करते हैं। क्लोज। ओके जी, प्रपोजिशनल फ्रेज। सबसे पहले प्रपोजिशनल फ्रेज पे आते हैं कि प्रपोजिशनल फ्रेज क्या है। हमने कहा पोस्ट मॉडिफायर्स, तो मतलब एक नाउन होगा और कुछ वर्ड्स होंगे। ठीक है। नाउन इसमें मस्ट है। जैसे अ गर्ल, ये आपके पास नाउन है, विद नो टेंट्रम। ये आपके पास प्रपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि विद से स्टार्ट हो रही है, और विद क्या है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन होता क्या है? प्रपोजिशन क्या होती है? मैम ये मैम टू बाय विद जो वगैरह, रिलेशन जो रिलेशन को मैम शो करे वो। वेरी गुड। जो अच्छा, रिलेशन एक, को शो करता हाँ रिलेशन। अब देखो, प्रपोजिशन में पोजीशन है,
कि नहीं है? पोजीशन हाँ है, क्यों नहीं? है। पोजीशन होती है। है मैम। ऐसे वर्ड्स जो आपको पोजीशन का बताएंगे, या प्लेस का बताएंगे, या रिलेशन का बताएंगे। जैसे अंडर, ये पोजीशन है। ऑन। जी मैम, अंडर पोजीशन। ठीक है। इसी तरह विद, साथ, पोजीशन बताती है कि कौन सी चीज किस जगह पर, रिलेशन बताती है। तो ये आपके पास प्रपोजिशंस होते हैं। तो प्रपोजिशन से स्टार्ट होगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो प्रपोजिशन से स्टार्ट होगा। क्या होगा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो प्रपोजिशन से स्टार्ट होगा। वो आपकी क्या हो जाएगी? प्रपोजिशनल फ्रेज। क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड है। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं है। तो क्या इसमें सब्जेक्ट वर्ब है? मैम इसमें नहीं सब्जेक्ट नहीं, वो नहीं है। नजर आ रहा है सब्जेक्ट मैम। नहीं है ना। विद नो सब्जेक्ट नहीं। टेंट्रम। प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हम्म, प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है, तो वो आपकी प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाती है। जैसे आई लाइक अ गर्ल विद नो टेंट्रम्स। अगर मैं कहूँ आई लाइक अ गर्ल, ये सेंस कुछ और है। और अगर मैं कहूँ आई लाइक अ गर्ल विद नो टेंट्रम्स, तो अब सेंस कुछ और है। मैम ये जो आई लाइक अ गर्ल, मैम ये वो है ना प्री मॉडिफायर, और ये जो विद नो टेंट्रम्स ये अपना आई लाइक अ पोस्ट गर्ल। मॉडिफायर, ऐसे में। जी मैम। लाइक क्या है? लाइक पसंद करना किसी को। पसंद है, लेकिन मैं वर्ड पूछ रही हूँ, मैं आपकी पसंद नहीं पूछ रही। ये प्रपोजिशन है कि नाउन है लाइक? लाइक नाउन है मैम, मैम। नाउन है। नाउन नहीं मैम। नाउन है। जी जी। कान पकड़ लो तुम लोग। लाइक मैम लाइक वर्ब है। पॉसेसिव। सॉरी, लाइक वर्ब है, पसंद करना। ठीक है। मैम ये अभी कल ही पसंद मैंने क्यों होती है, बताया, मैं क्या कौन सी वर्ब है ये? ये मैम V1 है। स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव जो फीलिंग को बताती ठीक है। स्टेटिव। ठीक हो गया, ठीक। आई आपका प्रोनाउन है। तो क्या प्री मॉडिफायर्स में हमने सब्जेक्ट और वर्ब पढ़ा था? नहीं नहीं, वो नहीं पढ़ा। नहीं नहीं पढ़ा। मैम। तो ये आपके सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब है, ये जी आपका एक टेंस का पार्ट है। ये प्री मॉडिफायर्स नहीं है आपका। आर्टिकल प्री मॉडिफायर है, क्योंकि नाउन से पहले आया हुआ है। जी मैम जी। ठीक है। तो ए आपका प्री मॉडिफायर है, विद नो टेंट्रम्स आपके पोस्ट मॉडिफायर्स है। और ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गई। क्लियर है? ठीक हो जी गया। जी मैम। ओके। द पर्सन इन द ब्लैक शर्ट। द पर्सन आपके पास क्या है? पर्सन कौन है? नाउन है। पर्सन नाउन है मैम। नाउन है। दी आपके पास क्या है? नाउन है आपका। आर्टिकल। दी आर्टिकल। नाउन से पहले तो क्या डिटर्मिनल है, हुआ? डिटर्मिनल है ये दी आपका। प्री मॉडिफायर। डिटर्मिनल। हाँ जी, प्री मॉडिफायर। प्री मॉडिफायर जी जी। ठीक है। लेकिन हम किसको डिस्कस करेंगे? पोस्ट मॉडिफायर को। पोस्ट ठीक है। मॉडिफायर। इन द ब्लैक शर्ट। इन आपके पास क्या है? प्रेपोजिशन। इन प्रपोजिशन है मैम। इन आपके पास प्रपोजिशन है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? प्रपोजिशनल फ्रेज। तो मैम कोई भी प्रपोजिशन लाइन पकड़ ले, फ्रेज। जो वहीं से स्टार्ट हो, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो, वो आपका पोस्ट मॉडिफायर है। सॉरी, प्रेपोजिशनल देखो, नाउन के फ्रेज है। बाद जो आएगा ना, वो पोस्ट मॉडिफायर्स होंगे। जी ठीक है। अगर वो, मतलब जी पोस्ट मॉडिफायर हो गए, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो पोस्ट मॉडिफायर है। जी जी, ठीक है ठीक है। मतलब सॉरी, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है है। तो पोस्ट मॉडिफायर ही, अगर वो प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो वो प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक, ओके ओके। ठीक है। द पर्सन, अब मैं कहूं इन द ब्लैक जी शर्ट, मुझे नहीं समझ आ रही इसका क्या मतलब है। लेकिन अगर मैं कहूं द पर्सन इन द ब्लैक शर्ट इज माई फ्रेंड, ये आपकी वर्ब है। और ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। अब इसमें पर्सन आपका मेन वर्ड है, नाउन। मैं कहूं पर्सन इज माई फ्रेंड, तो क्या इलेबोरेटिव है बात?
नहीं मैम, वो पता नहीं पर्सन कौन सा है। नहीं पता करना है तो हमने आइडेंटिफाई करना है, हमने इलेबोरेट करना है। तो द पर्सन इन द ब्लैक शर्ट। तो ठीक है। किसने इलेबोरेट ठीक। किया? प्रपोजिशनल फ्रेज ने, द पर्सन इन द ब्लैक शर्ट। उसके बाद हमें ठीक। वर्ब चाहिए, इज माई फ्रेंड, और फिर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। समझ आ गई बात की? जी। अब जी जी मैम, आ गई। अब देखो, ये वर्ब है इज। आपके पास वर्ब कौन है? इज। तो जो वर्ब से पहले होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। वो नाउन होता है, सब्जेक्ट होता सब्जेक्ट है। होता है। जी जी ठीक। और वर्ब के बाद वाला हिस्सा ऑब्जेक्ट होता है, या कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल मैम। होता है, जी। या एडजेक्टिव होता है। ये सारी चीजें शायद आपने पढ़ी हो पिछले उसमें, जब मैंने टेंसेस कराए थे ना, तो उसमें ये करवाई थी मैंने, कि आपके टेंसेस जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज समझ आ गई? एक ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब नाउन के बाद आने वाला एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, नाउन के बाद आने वाला एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है, तो उसको हम प्रपोजिशनल फ्रेज कह देते हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जीरन। जीरन क्या होता है? जीरन हमने कहा V1 होता है वर्ब प्लस आई एन जी। प्लस ING होता है। अब ये दो चीजें होती वर्ब हैं, के साथ। ये पार्टिसिपल भी हो सकता है और ये जीरन भी हो सकता है। पार्टिसिपल कब होगा? अच्छा, ये पार्टिसिपल क्या होता है? जो पार्टिसिपेट करे। पार्टिसिपल, अच्छा अच्छा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। बता दे, अभी नहीं पता। फर्क कोई बात नहीं। वर्ब में जब ING लग जाती है तो वो पार्टिसिपल हो जाता है, जब ये एक्शन को शो कर रही हो, और एक्शन होता है हम्म। कंटिन्यूअस। ठीक है। जब वर्ब में ING लग जाए तो वो जीरंड भी होता है, तब ये एक्शन को ना शो करके नाउन का काम कर रहा होता है। ठीक है। कैसे नाउन का काम करता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन देख देते हैं। अ जीरंड फ्रेज इज अ फ्रेज दैट स्टार्ट विद द जीरंड। मतलब ING वाले वर्ड से स्टार्ट होगा। एक वर्ब होगी जिसमें ING लगा होगा, उससे स्टार्ट होगा। फ्रॉम द वर्ब दैट एक्ट्स एज अ नाउन, जो नाउन की तरह काम करता है इन द सेंटेंस, एंड मॉडिफाइज द नाउन इट कम्स आफ्टर, और उस नाउन को मॉडिफाई करता है जिसके ये बाद में आ रहे हैं। मतलब एक नाउन हमारे पास ऑलरेडी होगा, और फिर उसके बाद जीरंड आ जाएगा, और फिर कुछ और वर्ड्स आ जाएंगे, और ये सारी चीजें मिलकर इस नाउन को क्वालिफाई करेंगे। हालांकि ये भी नाउन होगा। जैसे द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। अब स्टैंडिंग जो है, स्टैंड, ING, स्टैंडिंग, तो ये V1 प्लस ING है। द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, तो किससे शुरू हो रहा है? जीरेंट से शुरू हो रहा है। स्टैंडिंग का मतलब क्या होगा भला? तो खड़ा हुआ है। हाँ जी, खड़ा। ठीक है। द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, तो ये आपके पास क्या बनी? जीरंड फ्रेज। यहां पर जो स्टैंडिंग है ये नाउन का काम कर रही है, ये वर्ब का ये काम कैसे नहीं पता कर चला रही। आपको? ये कैसे पता चला आपको? ये कैसे वर्ब पता चलता है? हम्म। अगर ये वर्ब का काम करेगी ना स्टैंडिंग, ING वाली फॉर्म, हम्म। तो उससे पहले हमेशा इज, एम, आर, वाज, वर जरूर होगा। अच्छा यानी अच्छा। मैम हेल्पिंग वर्ब आएंगे। हाँ, अगर तो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो क्या होगा? इज स्टैंडिंग, इज स्लीपिंग। तो जब ये नहीं है, हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं है ना, तो सिर्फ वर्ब के साथ ING आ रहा है, तो ये जीरंड है। प्रैक्टिस से आएगा ये सारा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं आना।
और थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। जी। खुद भी काम करना पड़ेगा। मैं तो एक जी दफा करा दूंगी, लेकिन अगर काम नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होना, ना मेरे टाइम देने का ना आपके बैठने का। इसको किसी मेन मैम आज के प्रोजेक्ट की तरह शुरू करो और फुल फ्लेज इसको टाइम दो। इसको मैम आज के लिए माजरत मैम, आज हम काम नहीं कर सके। कोई बात नहीं, मैंने आपकी माजरत का अचार डालना है। आप ना करो मुझे क्या लगे, मैंने तो फिर भी पढ़ा देना है। ठीक। लेकिन अगर चाहते हो कि भला हो जाए तो इसको एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। इसको इसको अटेंशन दो, इसके ऊपर काम करो, 2-4 घंटे लगाओ इसके ऊपर डेली। ये सारी चीजें जितनी मैं आप लोगों को करा रही हूँ ना, ये इतनी ज्यादा तो इसमें मैं रिवीजन करा जाती हूँ। लेकिन आप लोगों ने काम नहीं किया होगा तो क्या क्या फायदा होगा इन सारी चीजों का। ये 4 दिन बाद आपको सारा कुछ दोबारा भूल जाएगा। इसको जिंदगी मौत का मसला बनाओ अगर तुम लोगों ने ख्वाब देखा है तो। नहीं तो कोई बात नहीं, खैर है। इतने बड़े भी हम हो गए, बूढ़े भी हो जी जाएंगे। खैर, हमने क्या कहा कि जब वर्ब में आईएनजी लगा होता है तो वो जीरंड होता है और वो नाउन की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, जीरंड क्या होता है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है दैट एक्ट्स एज अ नाउन, नाउन की तरह काम करती है एक सेंटेंस में, एंड मॉडिफाइज द नाउन इट कम्स आफ्टर। और जिस नाउन के बाद ये आ रही है ना, उसको ये मॉडिफाई करती है। हमेशा याद रखो, जीरंड नाउन के बाद आ रहा है, पहले नहीं आ रहा। पोस्ट मॉडिफायर है। ठीक है। और यहां पर ये पूरी की पूरी फ्रेज आपका, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू लिव्स क्लोज टू माई हाउस। लिव्स आपके पास वर्ब है। ठीक है। क्लोज टू माई हाउस ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। और हम सब्जेक्ट की जगह पर देख रहे हैं हमारे पास क्या है? नाउन फ्रेज है। ठीक है। नाउन फ्रेज में दी हमारे पास मॉडिफायर है, प्री मॉडिफायर। मैन हमारे पास नाउन है, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू आपके पास पोस्ट मॉडिफायर है। यहां तक समझ आ गई है? जी मैम आ गई। ठीक हो गया। जी। जी। द मैन नेक्स्ट द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू लिव्स क्लोज टू माई हाउस। द गर्ल टॉकिंग टू रॉन। ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया है? यहाँ पे स्टैंडिंग था तो V1 प्लस आईएनजी लगाया हुआ था। अब यहां पर हमारे पास टॉक में आईएनजी लगाया हुआ है। ठीक है। तो ये भी हमारे पास जीरेंड है। जी। टॉकिंग टू रॉन, द गर्ल टॉकिंग टू रॉन। टॉकिंग टू रॉन आपके पास क्या है? पोस्ट मॉडिफायर है। और ये स्टार्ट हो रही है किससे? जीरेंड से, तो ये जीरेंड फ्रेज है। मैम ये अब जेनेरेट कंडीशन नाउन है क्या ना है? मैम? हाँ जी। ये टॉकिंग जेनेरेट नाउन है ना? टॉकिंग टॉकिंग जो जीरेंड है है, ये नाउन है। नाउन, नाउन है जी जी ठीक। जी। ओके। अब हमारे पास क्या कंडीशन? टॉकिंग टू रॉन को अगर हम देखें तो ये 3 कंडीशन पूरा करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं है, और जीरेंड से स्टार्ट हो रहा है तो जीरेंड फ्रेज है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो जीरेंड से स्टार्ट हो रहा है तो ये जीरेंड फ्रेज हो गई। तो द गर्ल टॉकिंग टू रॉन इज माई सिस्टर, इज आपके पास मेन वर्ब है। और इससे पहले ये सारा आपके पास सब्जेक्ट है। ठीक है। गर्ल इज माई सिस्टर एक और सेंस देगा, द गर्ल टॉकिंग टू रॉन इज माई सिस्टर एक और सेंस देगा। नेक्स्ट चलते हैं इनफाइनाइट फ्रेज। जी मैम। प्रपोजिशनल फ्रेज और जीरेंड फ्रेज कवर हो गई है हमारी, उसमें कोई इशू? अभी तो मैम फिलहाल नहीं आ रहा मैम, खुद करेंगे ना पता चलेगा मैम। चलो, इनफाइनाइट फ्रेज। इनफाइनाइट फ्रेज क्या होता है? एन इनफाइनाइट फ्रेज स्टार्ट्स विद एन इनफाइनाइट, मतलब 2 + V1 होता है ये, दैट एक्ट्स एज ए नाउन एंड मॉडिफाइज अ नाउन। अब 2 + V1 जो है, हम कहें जी V1 है तो V1 तो वर्ब होती है, वर्ब तो एक्शन होती है। लेकिन अगर उससे पहले प्रपोजिशन 2 आई हुई है और फिर V1 आया हुआ है तो फिर ये प्रपोजिशन नहीं होती, और ये
उसको वर्ब नहीं होती, ये दोनों इनफाइनाइट होते हैं, दोनों मिलकर इनफाइनाइट बनाते हैं। ठीक है। और इनफाइनाइट जो होता है इसका काम होता है कि ये नाउन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, स्टूडेंट, टू टीच इंग्लिश। ठीक है, अब यहां पर टू टीच है। आई हैव स्टूडेंट्स टू टीच इंग्लिश। आई हैव, आई सब्जेक्ट है, हैव आपके पास वर्ब है, स्टूडेंट्स टू टीच इंग्लिश, ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या है हमारे पास, नाउन होता है, लेकिन यहां पर हमारे पास नाउन फ्रेज है। और ये नाउन फ्रेज किससे बनी है, नाउन से, पोस्ट मॉडिफायर से। पोस्ट मॉडिफायर में टू टीच इंग्लिश, अब हम कह सकते हैं कि टू तो preposition है, तो ये prepositional फ्रेज है, लेकिन नहीं, आपने इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना। टू के बाद V1 आया हुआ है, तो ये आपकी प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं है, ये आपकी इनफाइनाइट फ्रेज है। इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश, ये छोटे और हल्के दिल वालों का काम नहीं है, और जो इसको सीरियस नहीं लेते उनको तो ये बिल्कुल समझ नहीं आती। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मैम इनफाइनाइट जरा फ्रेज। प्लीज क्या कह रहे हो? जरा ये जो हमने बात की है लास्ट पे, ये prepositional दोनों में फर्क करना ना, जरा बताएंगे कैसे फर्क किया, प्लीज हम्म रिपीट कर दे प्लीज एक बार। मैंने कहा ये प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं है, टू हमारे पास प्रपोजिशन है। जी। ठीक है, टू प्रपोजिशन है ना। और उसके बाद हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। ये जो हमने कहा बिल्कुल। कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो टू से स्टार्ट होएगा, यानी कि प्रपोजिशन से स्टार्ट होएगा, वो तो प्रपोजिशनल फ्रेज होती है। लेकिन हम लोगों ने ये देख लेना है हाँ कि जी। टू के बाद क्या आया हुआ है। टू के बाद हमेशा वर्ब वी आई है। वन आएगी। क्या आएगी, V1, टू V1 आई। प्लस V1, तो फिर ये आपका इनफाइनाइट बनेगा। V1 जी, ठीक हो। इस चीज को आपने गौर से देखना है। अब मेरी बात सुनो, जब हमने प्रपोजिशनल फ्रेज पढ़ी, ठीक। इन द ब्लैक शर्ट, तो क्या इन के बाद इन प्रपोजिशन है ना, इन हमारे पास जी। प्रपोजिशन है, क्या इसके बाद V1 आया है? नहीं मैम। नहीं आया ना। आर्टिकल है V1। ठीक है, आर्टिकल आया है और नाउन आया है, V1 नहीं जी है, जी। वर्ब नहीं आई, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। और जो हमारे पास इनफाइनाइट है उसमें V1 आया है, टू के बाद V1 आया, क्लॉथ टू वेयर। अब क्लॉथ टू वेयर है, टू आपके पास प्रपोजिशन है, और वियर क्या है, वियर का क्या मतलब होता है, पहनना। पहनना, तो ये वर्ब पहनना हुई ना, ना, पहनना नाउन हुआ, ये मैम वर्ब है। ये वर्ब। वर्ब है। वर्ब तो है ना। टू प्लस V1 है, नाम। तो क्या बना, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ठीक है, हमारे पास क्लॉथ टू वियर नाउन भी है, प्लस पोस्ट मॉडिफायर है, तो ये हमारे पास क्या बनी, नाउन फ्रेज। पोस्ट मॉडिफायर में हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट फ्रेज। क्लियर है बात? जी मैम, क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। नहीं अच्छा, मैम, ये क्लियर ये हो कैसे गया। पता चला आपको पोस्ट मॉडिफायर है? एक मिनट बता। ये आपको कैसे पता चला ये पोस्ट मॉडिफायर है, ये टू भी है? टू वियर कैसे पता चला कि पोस्ट मॉडिफायर है? ठीक है, अभी बता देती हाँ। हूँ। आई सब्जेक्ट है, डोंट हैव जी। आपकी वर्ब है, और क्लॉथ टू वेयर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही है। तो हाँ जी। वर्ब के बाद क्या आया है, क्लॉथ। क्लोथ। क्लॉथ नाउन। क्या होता है, नाउन है आपका, क्लोथ आपका। नाउन है। तो नाउन के बाद आने वाला पोस्ट मॉडिफायर होगा ना, कि पहले आने वाला पोस्ट मॉडिफायर होगा? नहीं नहीं, बाद मैम में आने नाउन वाला। के बाद आने वाला पोस्ट तो ये मॉडिफाई। आपके पास पहले नाउन आने के वाला बाद है। फ्रेज।
जी जी। तो ठीक पोस्ट है। मॉडिफायर में असल में आपके मेरे पास, जन्म में वो, जी ठीक है। ठीक है, पोस्ट मॉडिफायर में आपके पास क्या है, इनफाइनाइट फ्रेज है। ठीक। अब देखो इसमें दो जी मैम। फ्रेजेस हैं, ठीक है। हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पर क्या चीज आई है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या बना, ये ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है। तो हमारे पास है क्लॉथ, टू, वेयर। ऑलरेडी ये नाउन फ्रेज है, ये हमारे पास नाउन है, ये हमारे पास इनफाइनाइट फ्रेज है, और ये दोनों मिलकर हमारे पास नाउन फ्रेज बनी। नाउन फ्रेज में एक नाउन होता है और कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, ऐसे ही है। ऐसे ही। और वो जो जी ग्रुप मैम। ऑफ वर्ड है वो हमारे पास इनफाइनाइट है। ठीक है। अब यहां पर एक और बात सुन लेना, कि यहां पर हमारे पास वर्ब भी है, क्लॉथ भी है, क्लॉथ नाउन है, वर्ब वियर आपके पास वर्ब है, नाउन भी है और वर्ब भी है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है? कह सकते कह सकते हैं। हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके बीच में टू है, और वर्ब के साथ टू आ रहा है, और ये अब इनफाइनाइट बन गई है। जब ये इनफाइनाइट होती है तो ये नाउन ही होती है, ये वर्ब नहीं होती। तो क्लॉथ का वियर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, देयर इज नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक हो। ओके मैम। ये हजम करना इतना आसान नहीं होगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और अगर इसके ऊपर काम नहीं करोगे ना, तो इसके बाद जो आने वाली है ना, वो तो ऊपर से ऐसे उड़ उड़ जाएंगी जैसे उड़ने का हक होता है। ये सुबह आपको इसका काम पहुंच जाएगा, इसका जो करवाया ना आज रात को मेरे सुबह। लिए नहीं काम करो, मैं इसका नहीं आपको चाहती बता कि तुम देंगे लोग क्या मेरे क्या लिए किया। काम करो, मैं चाहती हूँ तुम लोग अपने लिए काम करो। तुम लोगों ने अपनी स्ट्रगल जी मैम, स्टार्ट हम ही किया है, काम। तुम लोगों ने कामयाब होना है। जी जी मैम। और जब तक तुम लोग इन चीजों के ऊपर काम करके इनको मास्टर नहीं कर लोगे, इनके ऊपर प्रैक्टिस कर करके ये तुम लोगों की मसल मेमोरी का हिस्सा नहीं बन जाएंगे, तब तक इससे आगे कुछ कर ही नहीं सकते हो। सबसे पहला बैरियर ये है आप लोगों का। जी मैम। नेक्स्ट चलते हैं, रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, अब हमने अभी तक हम फ्रेज पढ़ते आ रहे थे, और अब हम क्लॉज पढ़ेंगे। क्लॉज क्या होती है? क्लोज ही होती है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है। क्लोज वेरी और और वो गुड, ये एग्रीमेंट हमने टाइम पे कहा होती है। बिल्कुल। कि हम फ्रेजेस पढ़ रहे हैं, अब इसमें क्लॉज का जिक्र क्यों आ गया? ठीक है, तो रिलेटिव क्लॉज क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड होती है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। अब क्लॉज जो है वो एज ए फ्रेज कैसे काम कर सकती है? तो हम कहेंगे कि हम क्लॉज से फ्रेज का काम नहीं ले रहे, हम कहेंगे नाउन होगा प्लस रिलेटिव क्लॉज होगी, और ये सारा कुछ मिलकर नाउन फ्रेज बनाएगी। कैसे बनाएंगे इसको हम देखते हैं। रिलेटिव क्लॉज में जो आपके पास रिलेटिव जो क्लॉज होती है वो स्टार्ट होती है रिलेटिव प्रोनाउन से, ठीक है। अ रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट्स विद रिलेटिव प्रोनाउंस। अब प्रोनाउन के चैप्टर में आप लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ा होगा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एडजेक्टिव केस, ये सारी चीजें आप लोगों ने शायद पढ़ी होंगी, कि नहीं पढ़ी? तो पढ़ी आपके पास होंगी, जो मुझे रिलेटिव याद नहीं है। प्रोनाउंस होते हैं, हु, हुज, हुम, दैट, ये आपके पास क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। हम लोगों ने कुछ प्रोनाउन पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, आई, वी, और क्या होते हैं? यू, ही, शी, इट, एट। दे, दे।
ठीक है, ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है, जी। जी। लेकिन फर्क क्या है कि ये वाले जो है ना प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज होते हैं, और इसी तरह प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर भी यूज होते हैं, इसी तरह प्रोनाउन एडजेक्टिव की जगह पर भी यूज होते हैं। ठीक है, और वो फिर डिफरेंट हो जाते हैं। तो अभी यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं। प्रोनाउन। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं, हु, हुज, होम, हु, हुज, होम एंड दैट। अच्छा जी, अब क्या है, हमारे पास एक फ्रेज होगी